Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the summary of the chapter We Are Lalitambika. लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर पढ़ा था वी आर ललितांबिका, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस चैप्टर की समरी करने वाले हैं। तो क्योंकि आपको चैप्टर ऑलरेडी पता है, तो हम बिना कोई डिले किए हुए समरी पे मूव करते हैं। ठीक है, समरी उसका पूरे जो बड़ा सा चैप्टर है ना, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, मतलब बहुत बड़ी सी बात को कम वर्ड्स में बोल दिया गया। तो चलिए हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। वी आर ललितांबिका, जिनके नाम पे ये चैप्टर बेस्ड है, ये काफी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसरो में वर्क किया है, साथ ही साथ जो गगनयान मिशन था उसकी ये हेड थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर ललितांबिका, इनका जो जन्म हुआ था बॉर्न इन 1962 इन थिरुवनंतपुरम, केरल। केरल जो इंडिया के साउथ में है, साउथ डायरेक्शन में केरल एक स्टेट है जो इंडिया के साउथ में है। वहां केरल की जो कैपिटल है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ था वी आर ललितांबिका जी का, किस ईयर में? 1962 में। ठीक है, इज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन स्पेस साइंटिस्ट, मतलब बताया जा रहा है वी आर ललितांबिका जिनका जन्म 1962 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। ये एक काफी डिस्टिंग्विश्ड, काफी फेमस, काफी रिनाउंड इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। मींस ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किस काम में किया है? स्पेस साइंस में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्पायर्ड बाय हर ग्रैंडफादर एंड साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च्ड फ्रॉम थुम्बा। थुम्बा, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है, क्योंकि छोटी बच्ची थी तो इन्हें इंस्पिरेशन किससे मिली स्पेस में जाने का? तो ये कहती हैं कि इनको इंस्पिरेशन मिली है इनके ग्रैंडफादर से, और इनके घर के पास ही तुम्बा लॉन्चिंग सेंटर था जहां से रॉकेट हर वेडनेसडे को लॉन्च होते थे। तो जब रॉकेट लॉन्च होते थे ना, उसकी साउंडिंग देखो, साउंडिंग लिखा मीन्स जब रॉकेट जो हमारे लॉन्च होते थे तो बहुत तेज साउंड करते थे। तो उस साउंड से भी इनको मोटिवेशन मिला। हालांकि इनकी जो फैमिली थी वो सभी इंजीनियर्स थे, इनकी फैमिली में इनके फादर, इनके अंकल, आफ्टर मैरिज इनके हस्बैंड, ये लोग इंजीनियर्स थे। लेकिन इनको साइंस में इंटरेस्ट आया और इन्होंने कहा कि इनकी जो मोटिवेशन है वो इनके ग्रैंडफादर है, और थुम्बा जो हमारा लॉन्चिंग सेंटर है वहां से जो रॉकेट लॉन्च होते थे उनकी जो साउंड आती थी ना, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिली। आगे बढ़ते हैं। सी डेवलप्ड अ डीप इंटरेस्ट इन स्पेस साइंस। उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया किसमें? स्पेस साइंस में। बहुत ज्यादा इन्हें इंटरेस्ट था स्पेस साइंस में। आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक and M.Tech in engineering, she balanced education, family life and motherhood with determination। मतलब देखिए, यहाँ से मैं बताऊं आपको, बीटेक जब इनका हो गया था उसके बाद इनके जो फादर हैं या फिर इनकी मदर, इनके जो पेरेंट्स हैं, आपको हो गए, इनके पेरेंट्स इनकी शादी करवाना चाहते थे। हालांकि इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई थी बीटेक, इन्होंने एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ बीटेक किया था, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई थी। ये चाहते तो इनका एडमिशन आईआईटी मद्रास में हो सकता था, बट इनके पेरेंट्स चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, और ये अपने पेरेंट्स की बात मान गई और इन्होंने शादी कर ली। बट आफ्टर मैरिज इन्होंने एमटेक कंप्लीट किया सेम कॉलेज से जहां से इन्होंने बीटेक किया था। ठीक है, तो दोनों चीजें इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी तो इन्होंने अपनी शादी के बाद पढ़ाई करी ना, एमटेक तो शादी के बाद किया था, तो इन्होंने आफ्टर मैरिज अपनी एजुकेशन मीन्स अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू किया। अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि शादी के बाद एक जो गर्ल होती है उसके साथ एक फैमिली अटैच होती है, तो उसको भी साथ लेके चली। एज वेल एज ड्यूरिंग एमटेक शी वाज प्रेग्नेंट, एमटेक के दौरान वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मदरहुड को भी बहुत अच्छे से कैरी किया। मीन्स बहुत अच्छे से उन्होंने मदरहुड को भी निभाया। कैसे? देखो, जब ये एमटेक कर रही थी एट दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सी टेक ओनली 41 डेज लीव। केवल 41 डेज की इन्होंने लीव ली थी, बाकी दिन ये रेगुलर अपने कॉलेज जाती थी। और उन 41 डेज में भी ये अपने फ्रेंड के ऊपर डिपेंड थी ताकि वो इनको नोट्स ला के दे और ये वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये बहुत ही डेडिकेटेड थी टुवर्ड्स हर स्टडीज, अपनी स्टडीज के लिए बहुत डेडिकेटेड थी। आगे बढ़ते हैं। शी ज्वाइंड इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कब? 1988 में। 1988 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया, और जब हमारा इसरो स्टार्टिंग में लॉन्च करा था एएसएलवी, एएसएलवी लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं लॉन्च किए जाते। एक व्हीकल होता है जिसके ऊपर उनको अरेंज किया जाता है, सेट किया जाता है, फिर लॉन्च किया जाता है। तो व्हीकल जो होता है वो इनको सिर्फ सैटेलाइट को कैरी करके ले जाता है। पहले हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहते थे अपने
जो सैटेलाइट होता है उनको स्पेस तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया ट्राई कर रहा था कि वो अपना खुद का इंडिजिनस सैटेलाइट जो है लॉन्चिंग व्हीकल बना ले। तो इस वजह से वो लोग काम कर रहे थे किस पे, ASLV पे। लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया इसरो, तो ये इन्होंने जाते ही 2-3 महीने बाद देखा कि जो ASLV की लॉन्चिंग हुई, लेकिन वो लॉन्चिंग क्या हुई, फेल हो गई। तो उस फेल्योर की विटनेस ये भी थी, मतलब ये भी गवाह थी, इन्होंने भी देखा था कि कैसे ASLV जो है फेल हो गया, बट कंट्रीब्यूटेड टू द लेटर सक्सेस ऑफ PSLV। देखो जब ये फेल हुआ ना, तो ये जब फेल हुआ तो इससे जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको और मोटिवेशन के साथ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने PSLV को लॉन्च किया तो ये सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया। तो PSLV जब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो उस टीम की मेंबर VR ललितांबिका जी भी थी। और PSLV C-37 जो है इसी सीरीज का एक आगे व्हीकल है, उसका नाम है PSLV C-37, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, वर्कहॉर्स ऑफ इसरो। वर्कहॉर्स ऑफ इसरो, अगर आपसे पूछा जाए विच सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इज नोन एज वर्कहॉर्स ऑफ इसरो, तो आप बताओगे PSLV C-37। ठीक है, सिर्फ PSLV नहीं बताओगे, PSLV C-37 जो कि वर्कहॉर्स है इसरो का, क्योंकि इस सैटेलाइट ने PSLV C-37 ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी स्पेस में, इस वजह से। और इसका जो रिकॉर्ड है ना, अभी तक किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। She was chosen to head India's first human space flight mission named गगनयान। इनको चूज किया गया किस रूप में, हेड के रूप में। मींस एक मिशन लॉन्च हुआ, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने 72nd इंडिपेंडेंस डे पे पूरे कंट्री को प्रॉमिस किया कि इंडिया जो है वो ह्यूमन को स्पेस में भेजेगी। जो स्पेस रेस चल रही है उसमें इंडिया भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी और रैंक लाएगी। तो जैसा कि मोदी जी ने प्रॉमिस कर लिया, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें करना ही पड़ेगा। उन्हें एक डेडलाइन दे दी गई कि 2022 यानी 2022 तक ये काम करके दिखाना है, मीन्स लॉन्चिंग करनी है। तो अब उन्होंने क्योंकि प्रॉमिस कर दिया, तो जब भी जो भी इसरो के सभी मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया, और चूज किससे किया गया, VR ललितांबिका जी को चूज किया गया एज अ हेड। मतलब कोई टीम बनती है तो उसका एक लीडर बनता है, तो इन्हें लीडर बना दिया गया। लीडर ये किसकी थी, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन नेम्ड गगनयान। गगनयान जो कि इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था, इंसान पहली बार स्पेस पे गए थे इसके थ्रू। तो ये जो मिशन था जिसका नाम गगनयान था, उसकी ये हेड बनाई गई। ठीक है, ये सिंबलाइज क्या क्या करते हैं, सिंबलाइजिंग रेजिलियंस, हार्ड वर्क एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल। ये सिंबल है किस चीज का, रेजिलियंस, मतलब जो कंटिन्यूटी के साथ हम काम करते हैं, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करते हैं, और साथ ही साथ ये लोगों को इंस्पायर करती हैं। इंस्पायर सभी को इंस्पायर करती हैं कि कैसे हम अगर डिटर्मिनेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ और रेजिलियंस के साथ कोई काम करें ना, तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। शी इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो इस तरीके से समरी होती है हमारी कंप्लीट। आई होप मैंने आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया था और समरी भी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है ना, तो फिर से वीडियो को बैक करिए, पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम वर्ड मीनिंग कवर करेंगे, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर की, देन क्वेश्चन आंसर, देन बुक वर्क जितना भी है। तो आई होप कि आपको वीडियो और ये जो सीरीज चल रही है ये अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।